हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। आज हम बात करने वाले हैं 2022 के शुरुआती के 4 बड़े राज्यों के चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में किस किस की बनेगी सरकार, आपको इस ओपिनियन पोल में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आप आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव मायावती मारेंगे बाजी, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी मिलकर उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अवैध किला छीन पाएंगे, या फिर कोई अन्य दल मिलकर यहाँ पर बीजेपी को हरा पाएगा, या फिर कोरोना की वजह से हार जाएगी बीजेपी। वहीं पंजाब की अमरिंदर सरकार फिर से आएगी, या फिर अकाली दल आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी अपना जादू बिखेर पाएगी। पिछले चुनाव से यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अच्छी खासी लीड के साथ पिछले चुनाव में 22-23 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस यहाँ पर सरकार में बनी, अकाली दल को भी यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बार बीजेपी को किसान बिल को भी पंजाब में नकारा जा रहा है, तो बीजेपी किसान बिल को बुना पाएगी या फिर इसकी वजह से हार जाएगी। वहीं 2 राज्यों यानी गोवा और उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, एक एक करके जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब के महा ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब की 117 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, तो आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी खाते में 0, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महा ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है और बीजेपी और एसपी के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी बराबर टक्कर में दिखाई दे रही है। गोवा की बात की जाए तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जनता सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से किसको मिलेगी सबसे ज्यादा सीट। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, यहाँ पर बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस आगे और बीजेपी 1 सीट से पीछे चल रही है। तो वही बात कर लेते हैं दूसरे राउंड की। पंजाब के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 20 में से 12 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो आम आदमी पार्टी खाते में 8, बीजेपी खाते में 0, अकाली दल के खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। पंजाब की 117 सीटों में से 20 सीटों पर आपकी स्क्रीन पर ओपिनियन पोल आ चुका है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी लीड में है, तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच टक्कर में है। बीजेपी खाते में 0, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए 203 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 31 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी खाते में 15 सीट, एसपी खाते में 15 यानी बीजेपी और एसपी खाते में बराबर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पिछली बार 5-5 सीटों पर, इस बार 15-15 सीटों पर टक्कर दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी को एसपी बराबर टक्कर में दे रही है। पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को चुन रही है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव
में किसको मिलेगी सबसे ज्यादा सीट, यही हम बात करने वाले हैं इस ओपिनियन पोल के जरिए। आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। इस बार तो कुछ अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, सभी पार्टियां बराबर बराबर टक्कर में हो सकती हैं इस बार के चुनाव में। तो एसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो चलिए बात कर लेते हैं गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 17 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जनता का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 तो बीजेपी खाते में 5 सीटों और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 27 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 20 सीटें और बीजेपी खाते में 1 सीट, अकाली दल के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की जनता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी लीड दे रही है तो आम आदमी पार्टी सेकंड पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ पर बिल्कुल 1 सीट यानी बिल्कुल निराशाजनक होना पड़ेगा बीजेपी को, तो अकाली दल को भी यहाँ पर निराशा ही हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी खाते में 40 तो एसपी यानी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को यहाँ पर 39 सीट। बीजेपी और एसपी बराबर टक्कर में तो बीएसपी यहाँ पर 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल अचंभित सा सर्वे सामने आ रहा है। बीजेपी पिछले 2014 से अब तक यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रही थी और अब कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, 1 सीट से पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी मात्र। बात कर लेते हैं गोवा की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी खाते में 3, बीजेपी खाते में 5 सीट तो आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात की जाए यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर और कांग्रेस पार्टी खाते में मात्र 10 सीट, बीजेपी खाते में 15 सीट, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी 5 सीट से आगे तो 5 सीट से पीछे कांग्रेस पार्टी चल रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर तो कांग्रेस पार्टी खाते में 30 तो आम आदमी पार्टी खाते में 25 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट और अकाली दल के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 30 तो 25 सीटें आम आदमी पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी और अकाली दल का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मात्र 1 सीट पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है तो अकाली दल यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर अटकता और भटकता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 146 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर बीजेपी खाते में 80 सीट और एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 60, बीएसपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 80 सीटों पर और 20 सीटों पीछे चल रही है एसपी। पिछली बार 1 सीट से और 20 सीटों से पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी तो बीजेपी यहाँ पर 20 सीटों से आगे चल रही है। एसपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रही है, बीजेपी को यहाँ पर गाठा मिलता हुआ दिखाई दे रही है। अब तक के 146 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करी जाए तो बात कर लेते हैं गोवा की 18 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी खाते में 6, बीजेपी खाते में 10, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 17 विधानसभा सीटों के विधानसभा की बात की जाए 45 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटें, बीजेपी खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 83
विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी खाते में 45, तो आम आदमी पार्टी खाते में 30, बीजेपी खाते में 2, अकाली दल के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। और बीजेपी खाते में 92 सीट, तो एसपी यानी समाजवादी पार्टी यहाँ पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी खाते में 95 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8 और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड के साथ 95 सीटों पर अच्छी खासी लीड बनाई हुई है। तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों से पीछे चल रही है। एसपी यहाँ पर बिल्कुल अलग ही माहौल के साथ 95 सीटों पर लीड कर रही है। तो बीजेपी यहाँ पर 92 सीटों पर क्या योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी बस पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री के पद के दावेदार बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में होली के मौके पर किसकी बनेगी सरकार, कौन मनाएगा 2022 की होली, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आपकी कमेंट बॉक्स हम पढ़ते जरूर हैं और आपकी कमेंट का वापस जवाब भी देंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा की 32 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 10, बीजेपी खाते में 20 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तराखंड की 45 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। तो 19 सीटें कांग्रेस पार्टी के में जाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ फिर से सरकार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस भी यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रही है। बात करते हैं पंजाब की। तो यहाँ पर पंजाब की 100 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी खाते में 58 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को यहाँ पर 34 सीटें, अकाली दल के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साहब, अकाली दल यहाँ पर मात्र 5 सीटों पर अटकता और पटकता दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 272 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बीजेपी 150 पर, एसपी यहाँ पर 105 पर, बीएसपी यहाँ पर 12 सीट पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा की 40 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। सभी 40 की 40 सीटों का सर्वे आपकी देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो बीजेपी खाते में 25 सीटों के साथ सरकार में बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खाते में 11, आम आदमी पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पिछली बार की तरह ही इस बार भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में मात्र 11 सीट। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी खाते में 27, तो बीजेपी खाते में 42, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फिर से बीजेपी की सरकार और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 27 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बात करते हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सरकार में बन सकती है। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 36 सीटों पर अटकती और भटकती रह जाएगी और बीजेपी का हाल तो बहुत ही बुरा होने वाला है पंजाब में। और अकाली दल के खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को मात्र 210 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बीजेपी को तो एसपी को यहाँ पर 170 सीट, बीएसपी खाते में 15 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से बीजेपी को बिल्कुल 210 सीट, एसपी खाते में 170 सीट बिल्कुल जीत के करीब पहुंचने वाली थी समाजवादी पार्टी, फिर भी बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिल रही है। बीएसपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें। दोस्तों आपको क्या लगता है इन चारों ही राज्यों यानी गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में किस किस की बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके बताइएगा और आपके कमेंट को हम वापस रिप्लाई जरूर करेंगे। फटाफट से वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।